Hello everyone, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे मोनोपोली स्टॉक्स कि कैसे फिल्टर करते हैं मोनोपोली स्टॉक्स। क्या हम कोई भी मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि मोनोपोली स्टॉक्स क्या होता है। मोनोपोली स्टॉक्स मतलब शेयर्स उन कंपनी के जिनकी डोमिनेंट पोजीशन है उस इंडस्ट्री में, मतलब मेजॉरिटी मार्केट शेयर है। या तो इन कंपनीज का कंपटीशन नहीं होता और अगर होता है तो कम होता है, जिसकी वजह से इनका सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है प्राइस एंड सप्लाई पर। यूजुअली मोनोपोलीज एग्जिस्ट करती हैं उन इंडस्ट्रीज में जहां एंट्री लेना न्यू कंपनी के लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से, हाई रेगुलेशंस की वजह से, हाई कॉस्ट की वजह से एक्सेट्रा। वैसे तो इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, बट कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मोनोपोली कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कोल, द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया, ITC which has 77% market share in cigarettes, नेस्ले जिसके पास 96.5% मार्केट शेयर है इन सेरेलिक इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके पास 40% मार्केट शेयर है पर्सनल केयर एंड हाइजीन में, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो मार्केट लीडर है इन एडेसिव्स, हिंदुस्तान जिंक which is the leading producer of zinc, IRCTC has monopoly in railway catering, ticketing, tourism operations related to Indian Railways. Praj Industries, which has 60% market share in ethanol plant installation industry. Borosil Renewables, India's only solar glass maker. Marico, which has 73% market share in oil products. CAMS, which has 70% market share in mutual fund industry. Asahi India Glass, which has 77% market share in automotive glass market. HAL market share in defense manufacturing, and many more. Just because they are monopoly stocks doesn't mean आप उनमें सीधा इन्वेस्ट कर दें। कुछ पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं मोनोपोली स्टॉक्स आर: फर्स्ट, इकोनॉमिक मोट। वॉरेन बफेट सर said, "A good business is like a strong castle with a deep moat around it. I want sharks in the moat to keep away those who would encroach on the castle." मतलब कैसल के आसपास पहले पानी होता था ताकि एनिमी उन्हें अटैक ना कर पाए। वैसे ही बिजनेसेस के पास इकोनॉमिक मोट होना चाहिए कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए और कंपनी के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेंटेन कर पाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपना मार्केट शेयर एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अब कंपनीज के पास इकोनॉमिक मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है इन डिफरेंट वेज, जैसे कि किसी कंपनी के पास यूनिक प्रोडक्ट या सर्विसेज है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, ब्रांड लॉयल्टी है, कंपनी के पास पेटेंट्स या कॉपीराइट्स हैं, एक्सेट्रा। इंडिया में हम इंस्टेंट नूडल्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैगी। मैगी नेस्ले का एक प्रोडक्ट है जो एक सिनोनिम बन गया है टू इंस्टेंट नूडल्स। प्रोडक्ट दैट होल्ड्स टू थिंग्स टुगेदर और स्टिक टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एडेसिव, बट हम बोलते हैं फेविकोल। हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और बोलते हैं फेविकॉल। फेविकॉल एक प्रोडक्ट है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो सिनोनिम बन गया है टू एडेसिव्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर
क्योंकि उसके पास एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, जिसकी वजह से वो compete कर पाता है in pricing wars without eroding its market position. Second, exclude PSUs, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का फोकस नहीं होता on earning profit. They are more focused on social objectives. कोल इंडिया लिमिटेड का एम नहीं है टू अर्न प्रॉफिट बट टू मीट कोल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? सपोज कोई इंडस्ट्री है 200 करोड़ की, उसमें कंपनी का मार्केट शेयर है 60%, तो कंपनी के पास इतना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है। वही अगर इंडस्ट्री 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ बड़ी है, उसमें कंपनी के पास ग्रोथ एस्पेक्ट ज्यादा है। और क्या ग्रोथ है उस इंडस्ट्री में, कि क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं उस इंडस्ट्री के। सपोज आज वो इंडस्ट्री 1000 करोड़ की है, कुछ साल बाद वो 2000 करोड़, 3000 करोड़ की इंडस्ट्री हो, इसका मतलब वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अवॉइड इंडस्ट्रीज where growth is stagnant, जैसे कि प्रिंट मीडिया कंपनीज, वो एक स्टैग्नेंट इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री। फिफ्थ, अवॉइड साइक्लिक स्टॉक्स। साइक्लिक स्टॉक्स मतलब जो डिपेंड करते हैं इकोनॉमी पर, कि अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड वाइस वर्सा, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री। स्टील ऐसी चीज है जो हर चीज में यूज होती है, तो अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा पर पैसा स्पेंड होता है, तो स्टील की डिमांड इंक्रीज होती है। स्टील कंपनीज बहुत वॉलेटाइल है इन मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से, और ये ग्रो नहीं कर पाते एट अ CAGR ऑफ 15%, क्योंकि कुछ साल इनके अच्छे जाएंगे, कुछ साल इनके बुरे जाएंगे। सिक्स्थ, जिनमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा हो। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें रेगुलेशन ज्यादा होता है, कि गवर्नमेंट के एक न्यूज से कंपनी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, लाइक यूटिलिटीज सेक्टर एक्सेट्रा। जैसे IT इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन is low. 7. क्या कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो कर रहा है एट अ CAGR ऑफ 15%? मतलब इन्वेस्ट करो उन मोनोपोली स्टॉक्स में जो ग्रो कर रहे हैं एट 15% CAGR, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑल्दो ये मोनोपोली स्टॉक है, बट इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा at a CAGR of 15%, और वही ये मोनोपोली स्टॉक है जिसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो कर रहा है एट अ रेट मोर देन 15% ऑफ CAGR। ROC कंपनी का एटलीस्ट 15% होना चाहिए। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, मतलब सारा कैपिटल जो इन्वेस्ट करा जा रहा है इन बिजनेस, उन पर कंपनी क्या रिटर्न दे रही है। अगर वो जनरेट कर पा रही है एटलीस्ट 15% ऑफ ROC इन लास्ट 5 years, इसका मतलब वो कंपनी एफिशिएंट यूज कर रही है कैपिटल का फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है? हो सकता है कि कंपनी आज मोनोपोली हो, बट अगर कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है और न्यू कॉम्पिटिटर आ जाता है मार्केट में और वो चार्ज करता है कम, तो कस्टमर्स विल शिफ्ट टू द अदर कंपनी। वन ऑफ द वेज टू चेक कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है या नहीं, तो आपको चेक करना चाहिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 30%। मतलब वो कंपनीज को कंसीडर करना है जो मेंटेन कर पाते हैं
high profit margins. ये monopoly stock है जिसका operating profit margin is less than 30%. ये monopoly stock है जिसका operating profit margin is more than 30%. Innovation. क्या कंपनी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च कर रही है या नहीं? क्या कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट? क्योंकि ये हेल्प करता है टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव पोजीशन एज वेल इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन. जब लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे तो नेस्ले इंडिया आटा नूडल्स लेकर आई, ओट मैगी एक्सेट्रा लेके आई. आजकल साउथ कोरिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से रामेन कल्चर बहुत पेनिट्रेट हो रहा है इन द मार्केट. तो नेस्ले इंडिया बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स के रामेन इंट्रोड्यूस करे इन इंडियन मार्केट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं मोनोपोली स्टॉक्स. रिमेंबर, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे हर वो कंपनी में आपको रिटर्न मिले ये पॉसिबल नहीं है. कुछ कंपनीज आपकी पोर्टफोलियो में हिट जाएंगी, कुछ नहीं. इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा. इंडिया में बहुत सारी हिडन मोनोपोलीज भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता. Disclaimer: I am not registered with SEBI. This is not a financial advice. This is for educational purposes. I am not an expert. I am also learning day by day. Thank you.